Hello friends, the last classes we have to be studied about the present simple. लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रेजेंट सिंपल देखा था और प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो हमने देखा था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट सिंपल का यूजेज कहाँ कहाँ होता है। इसमें अपन देखा था, पहचान बताई थी मैंने आपको प्रेजेंट सिंपल की। उसके बाद में मैंने प्रेजेंट सिंपल के यूजेज बताए आपको कि कहाँ और किस प्रकार से हम उनका प्रयोग करते हैं, किस आधार पे करते हैं। टुडे वी हैव टू स्टडीड अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बात करते हैं आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किस आधार पे, कैसे, किस तरीके से है ये, इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस है, यदि उसमें हम बात करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, सबसे पहले बात आती है पहचान। अगर इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है प्रोग्रेसिव के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हमेशा प्रोग्रेसिव में किया जाता है। इसकी पहचान की बात करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जो पहचान है, पहचान की बात करते हैं तो इसकी पहचान है वो है रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहा, ये इसकी पहचान है। रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। अगर हिंदी में देखा जाए, जैसे मैं खेल रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ। जो भी कार्य प्रोग्रेसिव में होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस के अंदर रखा जाता है। अब इसके बाद में यदि हम बात करते हैं इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। अगर बात करें हम हेल्पिंग वर्ब की, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो होती है इज, एम और आर। इज, एम, आर जो है वो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है यहाँ पर। दूसरा यहाँ जो देखने की मुख्य बात आती है वो ये आती है, यहाँ किस आधार पे, किस तरीके से और कैसे इनका प्रयोग किया जाता है। जो हेल्पिंग वर्ब है उनका प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है। इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर, ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर जो होता है, सिंगुलर के साथ में किया जाता है। सिंगुलर नाउन के साथ में या प्रोनाउन के साथ में, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? इसका। आई का जो प्रयोग है वो किया जाता है एम के साथ। एम के साथ में हमेशा आई का प्रयोग किया जाता है। दूसरा जो देखने की बात आती है वो ये आती है यहाँ पर कि आर का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। आर का जो प्रयोग है, आर का जो प्रयोग है वो किया जाता है यू, आर का जो प्रयोग है वो क्या होता है यू के साथ में, वी के साथ में, दे के साथ में, या कोई भी प्लूरल नाउन्स होता है उस प्लूरल नाउन के साथ में हमेशा आर का प्रयोग किया जाता है। ये बात थी इनकी हेल्पिंग वर्ब का। दूसरी बात आती है यहाँ पर कि यहाँ जो है मैन वर्ब की, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है, जिसको हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। मैन वर्ब के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाया जाता है, आईएनजी, जिसको हम फोर्थ फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात ये आ जाती है कि चलो हमने इनका प्रयोग किया, किसकी पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होते हैं। इज, एम, आर होती है तो इसका प्रयोग ही, सी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ में होता है। एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ में होता है। आर का जो प्रयोग है यू, वी, दे, यक्स, कोई भी प्लूरल नाउन होता है उनके साथ में आर का प्रयोग होता है। दूसरी जो बात आती है वो आती है मैन वर्ब कि मैन वर्ब जो है, मैन वर्ब का प्रयोग जो इसमें है वो फोर्थ फॉर्म का प्रयोग है, जिसको जिरंड के नाम से भी जाना जाता है। जो ये फोर्थ फॉर्म होती है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, जिसको फोर्थ फॉर्म कह दो, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये जिरंड फॉर्म का प्रयोग भी किया जाता है, जो फोर्थ फॉर्म होती है। अब बात आ जाती है इसका यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरे में हम बात करते हैं यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें तो यूजेज ऑफ प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो प्रयोग है वो देखा जाए तो सबसे पहले जो इसका रूल आता है वो आता है कि इसका प्रयोग कुछ एडवर्ब के साथ में किया जाता है। एडवर्ब, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एडवर्ब कौन कौन सी प्रयोग में होती हैं, किस आधार पे होते हैं, जिसमें देखिए अपन नाउ है, राइट नाउ है,
एट प्रेजेंट है, एट दिस मोमेंट है, एट दिस मोमेंट है, नाउ है, राइट नाउ, एट प्रेजेंट है, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट है, दिस टाइम है, दिस टाइम है। दूसरा देखें तो इसका जो प्रयोग है टुडे है, टुडे, नाउ, राइट नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, टुडे, दीज डेज, दीज डेज, इनमें हमेशा, इनमें हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा यहाँ देखने की जो बात आती है वो ये आ जाती है कि हमने जो एडवर्ब नाउ है, राइट नाउ है, एट प्रेजेंट है, एट दिस टाइम है, मोमेंट है, इसके बाद दिस टाइम में टुडे है, दीज डेज है, इनका जो प्रयोग है वो हमेशा एडवर्ब और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में किया जाता है। अब बात आती है कि ये हमने देखा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एक स्टिल, स्टिल का प्रयोग किया जाता है, स्टिल है, इन सब का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर एक एक का, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल जो देखें, अगर फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं अपन यहां पर, अगर बात करें फर्स्ट एग्जांपल, जैसे ही स्टिल स्लिप, स्लिप, ही स्टिल स्लिप, ही स्टिल स्लिप, अगर स्टिल की बात करते हैं ही स्टिल स्लिप है। दूसरा देखिए अपने यहाँ पर एग्जांपल, दूसरा जैसे द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन प्ले राइट नाउ, राइट नाउ। थर्ड है ही वर्क, ही वर्क इन MNC मल्टीनेशनल कंपनी दीज डेज, दीज डेज। अब यहाँ हमने तीन जो सेंटेंसेज हैं जिनका जो प्रयोग किया है, जो तीन सेंटेंसेज जिनका हमने प्रयोग किया है उनमें देखा जाए, देखो ही स्टिल स्लिप, स्लिप में देखते हैं तो यहाँ जो दूसरी बात आती है मुख्यतः वो ये आ जाती है कि जो हमने स्लिप की बात कर रहे थे, ही स्टिल स्लिप है, द चिल्ड्रन प्ले राइट नाउ है, ही वर्क इन MNC दीज डेज है। जैसे अगर और देखें फोर्थ जो सेंटेंस देखें, ही वेट, ही वेट एट दिस टाइम, ही वेट एट दिस टाइम। अब यहाँ मुख्य बात ये आती है अपने सामने कि यहाँ सबसे पहले जो सर्च करने की बात है वो आ रही है कि एडवर्ब कौन सी, देखो यहाँ देखोगे आप तो एडवर्ब कौन सी, स्टिल है। यहाँ अगर देखोगे आप तो एडवर्ब कौन सी है, दूसरा यहाँ देखोगे आप तो यहाँ एडवर्ब कौन सी है, इसमें देखोगे तो राइट नाउ है। इसमें देखोगे आप ही वर्क इन द MNC दीज डेज, यहाँ जो एडवर्ब है वो कौन सी है, दीज डेज है। ही वेट एट दिस टाइम, तो यहाँ एडवर्ब जो है वो कौन सी है, एट दिस टाइम है। दीज आर द, ये सारी की सारी क्या है, एडवर्ब है, और इन एडवर्ब का प्रयोग हमेशा किस में किया जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अंदर किया जाता है। अब यहाँ फिल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, ये हो जाएगा। दूसरा द चिल्ड्रंस, अब चिल्ड्रन है तो क्या हो जाएगा, आर प्लेइंग, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तीसरा देखें, ही वर्क इन द MNC दीज डेज, तो क्या हो जाएगा, ही इज वर्किंग, इज वर्किंग, ही इज वर्किंग। और फोर्थ देखें तो ही वेट एट दिस टाइम, सो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग, ही इज वेटिंग एट दीज टाइम्स। यानी कि इन एडवर्ब के आधार पे हमने जो प्रयोग किया है वो किसका किया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का किया है। अब दूसरा आता है इसमें, दूसरा जो रूल है, फर्स्ट रूल ये आपने बताया एडवर्ब के आधार पे, दूसरे रूल की बात करते हैं अपन। तो जो दूसरा रूल है इसके अंदर, दूसरा जो रूल है इसमें देखिए अपन, तो दूसरा जो रूल है इसमें प्रयोग किया जाता है वो है अरेंजमेंट या फिर फ्यूचर प्लान्स के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए, फ्यूचर प्लान्स के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग करते हैं। या अरेंजमेंट के लिए भी, अरेंजमेंट के लिए कह सकते हैं, फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए फ्यूचर प्लान्स के लिए कैसे करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं अपन यहाँ पर, तो जो एग्जांपल है अपना वो देखो, जैसे आई एम सीइंग
द डॉक्टर, आई एम सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग, दिस इवनिंग, आई एम सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग। अभी ये यहाँ देखने की जो बात आती है मुख्यतः वो ये आ जाती है कि यहाँ अभी गए नहीं हम फ्यूचर प्लान्स के साथ में भी दिस इवनिंग का प्रयोग किया, तो आई एम सीइंग द डॉक्टर दिस इवनिंग, इट मीन्स फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि हम शाम को कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे देखने के लिए। अब दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सी का प्रयोग हम किसमें करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। सी का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये बताता हूँ आपको कि सी का प्रयोग जो है हम कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। वो सी का अर्थ जब मिलने के अर्थ में हो, सी का अर्थ मिलने के अर्थ में हो तो हम सी का प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी करते हैं, लेकिन सी का अर्थ देखने के अर्थ में हो तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही आती है। तीसरा जो देखिए डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कि व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले भी यहाँ देखते हैं अपन, इसमें जो बात आती है वो आती है डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट सिंपल, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट सिंपल एंड present, difference between the present simple and present continuous। डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है। पहला जो इसका डिफरेंस आता है वो देखिए आप, इसका प्रयोग जो है जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, डिफरेंस में अगर बात करते हैं तो इसमें जो पहला जो सेंटेंस आता है अपना उसके तौर पे देखते हैं। जैसे अपन कहेंगे यूजुअली यूजुअली ही सिट्स, यूजुअली ही सिट्स इन द फर्स्ट रो बट टुडे he is but today he is sitting, but today he is sitting in the last one। अब देखो यहाँ जो डिफरेंस की बात है, देखो अपने जो पहला जो डिफरेंस देगा, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट सिंपल एंड द प्रेजेंट, उसमें पहला जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है किसके आधार पे, यूजुअली ही सिट्स इन द फर्स्ट रो एंड टुडे ही इज सिटिंग इन द लास्ट रो। तो ये रिमेंबर रखने की बात यह है इसमें। अब इसमें नोट डाल करके लिखो, आप नोट डाल करके लिखो, इसमें नोट डाल करके लिखते हैं तो यूजुअली के लिए, यूजुअली के लिए, यूजुअली के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल, यूजुअली के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल का, और अनयूजुअली के लिए, अनयूजुअली के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। रिमेंबर रखने की बात ये आती है, फर्स्ट मैंने बताया डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट सिंपल एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें पहला जो रूल्स है वो ये है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जिसमें पहला जो है वो आता है यूजुअली ही सिट्स इन द फर्स्ट रो बट टुडे ही इज सिटिंग इन द लास्ट वन। हमेशा अब देखा जाए तो ये तो क्या है, परमानेंटली एक परमानेंट वो बैठता है, तो परमानेंट के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल का, और जो टेम्परेरी होता है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। ये बात हो गई पहला डिफरेंस किसके बीच में, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस। दूसरी हम बात करते हैं तो देखो दूसरा जो यहाँ आता है, जैसे दूसरा रूल मैं एग्जांपल के आधार पे बताऊं आपको, जैसे ही राइट्स, ही राइट्स ए नोवेल, ही राइट्स ए नोवेल। दूसरा देखे ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग ए नोवेल। अब यहाँ दोनों में देखने की जो बात है, यहाँ लिखो अब, अगर देखो इसमें देखेंगे अपन ही राइट्स ए नोवेल, इट मींस ही इज नोवेलिस्ट, इट मींस ही इज नोवेलिस्ट। यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या हो गया, ही इज नोवेलिस्ट, कौन है वो, नोवेलिस्ट है।
वो कौन है? एक नोलिस्ट है, ही इज नोलिस्ट। यहां देखेंगे तो यहां क्या बता रहे हैं हम? प्रेजेंट एक्टिविटीज। यहां देखोगे आप प्रेजेंट एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं, प्रेजेंट एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ ही इज नोलिस्ट, इट मींस इट इज द प्रोफेशन। उसका क्या है? ये प्रोफेशन है। तो लिखो यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग प्रोफेशन बताने के लिए किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग प्रोफेशंस बताने के लिए किया जाता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग प्रेजेंट एक्टिविटी को बताने के लिए, प्रेजेंट प्रेजेंट एक्टिविटीज को बताने के लिए किया जाता है। अब देखो यहां देखा जाए तो फर्स्ट में ही राइट्स ए नोवेल, इट मींस ही इज ए नोवेलिस्ट। इसमें क्या बता रहे हैं अपन? उसका प्रोफेशंस बता रहे हैं। लेकिन यहाँ दूसरा जो अगर बात करते हैं तो यहाँ दूसरे में देखो, इसमें अब प्रेजेंट सिंपल का जो प्रयोग है वो क्या बताने के लिए? प्रोफेशंस बताने के लिए किया जाता है, जबकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो प्रयोग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो इसका जो प्रयोग है वो प्रेजेंट एक्टिविटीज को शो करने के लिए यानी बताने के लिए किया जाता है। इट इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट सिंपल एंड द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये सेकंड क्या हो गया? उसका डिफरेंस हो गया। तीसरा देखें तो देखो तीसरा जो इसका डिफरेंस आता है, मैं तीसरा डिफरेंस कहाँ कहाँ होता है, किस आधार पे होता है? तो तीसरा डिफरेंस की बात करते हैं, थर्ड डिफरेंस की बात करें अपन यहाँ पर। जो थर्ड डिफरेंस है इसका, इसमें थर्ड डिफरेंस के अंदर देखोगे आप तो इसका एक तो होता है पर्सनल प्लानिंग के लिए, जैसे पीएम विजिट्स पीएम विजिट्स जयपुर और पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो। दूसरा देखिए द ट्रेन्स, दूसरा देखिए यहाँ पर द ट्रेन्स कम्स एट 6 p.m. The trains comes the trains the trains comes the train comes here at 6 p.m. The train comes here at 6 p.m. दोनों देख। तीसरा देखें, I'm going to, तीसरा उदाहरण देखोगे आप, I am going to I am going to Jaipur, I'm going to Jaipur tomorrow, I'm going to Jaipur tomorrow। अब यहाँ इसमें जो देखने की बात आती है मुख्यतः ये आ जाती है, यहाँ जो है इसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया है, यहाँ दोनों में देखोगे तो प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया है। तो ये रिमेंबर रखना। इसमें अगर देखें ऑफिशियल टाइम टेबल के लिए, ऑफिशियल टाइम टेबल के लिए, ऑफिशियल टाइम टेबल, ऑफिशियल टाइम टेबल के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल का, हमेशा प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग
किया जाता है ऑफिशियल टाइम टेबल के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है, पहला। दूसरा, अब ऑफिशियल टाइम टेबल जैसे ट्रेन का हो गया, बस का हो गया, एरोप्लेन का हो गया, या कोई भी जो ऑफिशियल टाइम टेबल होता है, ऑफिशियल टाइम टेबल, इन सब में प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। किस किस के लिए क्या एग्जाम्पल किया जाता है? एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे आप, फॉर द ट्रेन, बस, एरोप्लेन, इन सब के लिए, या ऑफिशियल, या ऑफिस, ऑफिस, ट्रेन का टाइम टेबल, बस का, एरोप्लेन का या ऑफिस का, इन सब के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हमेशा प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ दोनों में देखोगे तो ये फिक्स है, इसका मतलब ये क्या है? ऑफिशियल टाइम टेबल, और ऑफिशियल टाइम टेबल के लिए हमने प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया। लेकिन फॉर द पर्सनल प्लानिंग, पहला ये था, दूसरा देखो यहाँ, फॉर द पर्सनल प्लानिंग, फॉर द पर्सनल प्लानिंग यानी पर्सनल प्लानिंग के लिए हमेशा, फॉर द पर्सनल प्लानिंग के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। यानी कि फॉर द पर्सनल प्लानिंग, यानी पर्सनल प्लानिंग के लिए हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करते हैं। ये बात हो गई किसकी? अपनी डिफरेंस बिटवीन द, किसके बीच में? प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच में जो डिफरेंस है उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं कि यहाँ कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल में ही किया जाता है, उनका प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते। लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंदर उनका प्रयोग हम किस में कर सकते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं। अब जैसे आई सी यू क्लियर, आई सी क्लियर, आई सी यू क्लियर नाउ। अब देखा जाए तो नाउ किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। देखा जाए तो नाउ किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? फिर भी क्या कर रहे हैं? सी का प्रयोग कर रहे हैं। अब यहां देख, प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया, तो अब लिखो आप इसके अंदर, इसमें लिखो द फॉलोइंग वर्ब्स, द फॉलोइंग वर्ब्स फॉलोइंग वर्ब्स आर ऑलवेज, आर वेज यूज्ड इन, द फॉलोइंग वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट, द फॉलोइंग वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल की कुछ इन वर्ब्स का प्रयोग, द फॉलोइंग वर्ब्स की कुछ वर्ब्स का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही किया जाता है। अब वो फॉलोइंग वर्ब्स कौन सी हैं, उसमें देखने की बात ये आ जाती है, फॉलोइंग वर्ब्स कौन कौन सी है जिनका प्रयोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल में ही किया जाता है। द फॉलोइंग वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्रेजेंट सिंपल, जिसमें है सी, हियर, लव, फील, हेट, लाइक, डिसलाइक। सी है, हियर है, लव है, फील है, हेट है, लाइक है, डिसलाइक है। इसके अलावा देखिए, पोस्ट है, होल्ड है, नो है, स्वीट है, रिमेम्बर है, रिमेम्बर, सी, हियर, लव, फील, हेट, लाइक, डिसलाइक, कोस्ट, होल्ड, नो, फील्स, रिमेम्बर। टेस्ट है, टेस्ट है, स्मेल है, स्मेल है। तो ये ऐसी वर्ब हैं
जिनका प्रयोग हमेशा हम प्रेजेंट सिंपल में ही करते हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर देखा जाए, प्रेजेंट सिंपल में देखा जाए तो इनका प्रयोग कैसे, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, आई सी यू क्लियर नाउ। जैसे आई हियर, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आई हियर यू। आई एग्जांपल के तौर पे देखो, एग्जांपल के तौर पे देखो, आई हियर यू, आई हियर यू। इनका प्रयोग जैसे आई हियर यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आई सी यू क्लियर। इट मीन्स ये हमेशा किसका है, ये प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ कभी आई से नहीं, आई एम हियरिंग यू, आई एम हियरिंग यू, ये कभी भी हम प्रयोग नहीं करेंगे। ये प्रयोग जो है वो क्या है, गलत है। इसका प्रयोग यानी कि प्रेजेंट इन वर्ब्स का सी हियर लव फील हेट लाइक डिसलाइक कोस्ट होल्ड है, नो है, स्वीट है, रिमेंबर है, टेस्ट है, स्मेल है। इसके अलावा और देखें तो बहुत सारी ऐसी वर्ब हैं जिनका प्रयोग हमेशा किसके अंदर किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर ही किया जाता है। इनका प्रयोग कभी भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं कर सकते। लेकिन इन ही वर्ब्स का प्रयोग यदि हम देखना चाहें तो कभी कभी इनका प्रयोग किस में करते हैं हम, और इन सभी वर्ब्स को क्या कहा जाता है, स्टेटिव भी कहा जाता है। ये रिमेंबर रखने की बात है कि जो मैंने वर्ब, द फॉलोइंग वर्ब्स आर ऑलवेज इन द प्रेजेंट सिंपल, इसको क्या कहा जाता है, इनको स्टेटिव वर्ब भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज द स्टेटिव वर्ब। इनको जो है, इनको स्टेटिव स्टेटिव वर्ब कहा जाता है। इनको स्टेटिव वर्ब कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, स्टेटिव वर्ब। लेकिन कभी कभी यही वर्ब किस में डिवाइड होती है, डायनेमिक के अंदर भी डिवाइड हो जाती है। अब देखो वर्ब की बात करते हैं अपन, तो वर्ब की बात करें तो जैसे वर्ब है, वर्ब्स की बात करते हैं, वर्ब्स की बात करते हैं तो वर्ब को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्टेटिव और दूसरा होता है डायनेमिक। डायनेमिक। अब अगर इनका प्रयोग कहाँ किस आधार पर किया, स्टेटिव वर्ब किसे कहा जाता है, स्टेटिव वर्ब किसे कहा जाता है, पहला रूल देखिए, स्टेटिव ऐसी वर्ब जिनका प्रयोग केवल प्रेजेंट सिंपल में ही किया जाता है। ऐसी वर्ब, स्टेटिव वर्ब किसे कहोगे आप, स्टेटिव वर्ब किसे कहोगे, ऐसी वर्ब, ऐसी वर्ब जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग केवल प्रेजेंट सिंपल में ही किया जाता है। वो कौन कौन सी थी जो अभी मैंने लिखवाई है आपको, लव है, हेट है, हियर है, लाइक है, डिसलाइक है, नो है, कोस्ट है, होल्ड है। ये सारी की सारी क्या है, ऐसी वर्ब है जिनका प्रयोग केवल किसमें किया जाता है, प्रेजेंट। स्टेटिव वर्ब किसे कहोगे, ऐसी वर्ब जिनका प्रयोग केवल प्रेजेंट सिंपल में ही किया जाता है। डायनेमिक किसे कहोगे, जिनका प्रयोग, जिनका प्रयोग इसमें क्या जाता है, कंटिन्यूअस में किया, जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस, जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस में भी किया जाता है, किया जाता है, उनको क्या कहोगे आप, डायनेमिक यानी प्रोग्रेसिव। तो कहीं अपन कंटिन्यूअस वर्ब जो होती हैं या प्रोग्रेसिव जो वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग कंटिन्यूअस में भी किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है। अब बात करते हैं अपने यहाँ पर, सबसे पहले जो लेते हैं वो लेते हैं सी का। सी का प्रयोग दो रूपों में किया हमने। सी का प्रयोग दिखाई देना, दिखाई देना, और दूसरा क्या, मिलने जाना, मिलने जाना। अगर दिखाई देने के अर्थ में करते हैं, दिखाई देना के अर्थ में करते हैं, दिखाई देना, तो ये कौन सी होगी, स्टेटिव। कौन सी है ये, स्टेटिव है। तो यानी इसका प्रयोग केवल किस में होगा, प्रेजेंट सिंपल में होगा। अगर बात करें हम सी का प्रयोग मिलने जाना, तो ये किस में होगी, डायनेमिक में। इसमें होगी डायनेमिक में, और डायनेमिक में होगी ये, जब ये डायनेमिक में होगी, जब ये डायनेमिक में होगी तो ये किस में जाएगी, कंटिन्यूअस के अंदर जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे दिए कहीं, तो मैंने जैसे अभी एग्जांपल लिखा था आपके सामने, मैंने एग्जांपल लिखा था अभी जस्ट आपके सामने, सी के एग्जांपल देखते हैं। सी का जो प्रयोग है वो देखें तो पहला जो देखो, इसको स्टेटिव जैसे आई सी यू क्लियर, ये किस में हो गया, स्टेटिव में। कौन सी वर्ब में, ये स्टेटिव, स्टेटिव वर्ब है। दूसरा देखोगे यहाँ पर एग्जांपल आप, आई एम
seeing the doctor this evening. आई एम सीइंग द डॉक्टर दिस evening. इट मीन्स इट इज इन द प्रोग्रेसिव. किस में है ये? प्रोग्रेसिव में, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? डायनेमिक कह सकते हैं इसको. तो यहाँ क्या कहेंगे? डायनेमिक कहेंगे इसको. क्या कहेंगे यहाँ पर हम? डायनेमिक कहेंगे. तो ये तो किसकी बात हो गई? सी. उसी प्रकार से यदि होल्ड की बात करते हैं, स्मेल की बात करते हैं, यदि हम बात करें किसकी? स्मेल की. स्मेल की बात करें, स्मेल का प्रयोग भी दो रूपों में किया जाता है. स्मेल का एक तो होना है सूंघना, सूंघने के अर्थ में, और दूसरा होता है इसका गंध होना, गंध होना. सूंघने के अर्थ में होगी डायनेमिक, डायनेमिक होगी, और गंध होने के अर्थ में होगी तो क्या होगा? स्टेटिव होगी. कैसी होगी? स्टेटिव होगी. जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, एग्जांपल देखते हैं. Why are you smelling the soup? Why are you smelling the soup? Why are you smelling the soup? कि भाई आप क्यों सूंघ रहे हो? दूसरा इसका एग्जांपल देखें तो गंध होने के द रोज स्मेल स्वीट्स. कैसे देता है? स्वीट. अब गंध कैसी आ रही है उसकी? द रोज स्मेल स्वीट्स. कैसी दे रहा है वो? स्वीट्स दे रहा है स्मेल. तो ये किसके अर्थ में हो गई? स्मेल के अर्थ में. तो ऐसी वर्ब होती हैं जिनका प्रयोग हम किस किस में कर सकते हैं? स्टेटिव, डायनेमिक. अब जैसे दूसरा देखिए होल्ड. होल्ड का प्रयोग देखें तो यहां इसका भी दो अर्थ है. एक तो समता होना, समता होना, और एक होता है पकड़ना, पकड़ना. समता होना स्टेटिव होगा, और पकड़ना जो है डायनेमिक होगी. कौन सी होगी? डायनेमिक होगी. अगर जैसे एग्जांपल देखिए अब इसके, द बस, पहला देखो, द बस होल्ड्स, द बस होल्ड्स 40 पीपल. पैसेंजर कह दो, पीपल कह दो, इट मींस कि जो बस की जो कैपेसिटी है वो कितनी है? 40 लोगों की है. दूसरा कहें अपन, दूसरा एग्जांपल इसका देखें, ही इज होल्डिंग, ही इज होल्डिंग, कि वह मेरे को क्या कर रखा है? पकड़ रखा है. ही इज होल्डिंग मी, यानी कि वह मेरे को पकड़ रखा है, पकड़ रखा है. ही इज होल्डिंग मी. तो ये किसकी हो गई? होल्ड की हो गई. थिंक का प्रयोग करते हैं जैसे इस में, थिंक का प्रयोग करें. थिंक का प्रयोग दो रूपों में होता है. एक तो थिंक का प्रयोग जो है बिलीव के अर्थ में होता है, एक डिसीजन लेने के अर्थ में होता है. एक तो निर्णय करने के अर्थ में, और एक विश्वास. एक तो निर्णय के अर्थ में, निर्णय के अर्थ में, और दूसरा एक विश्वास, बिलीव के अर्थ, विश्वास के लिए. जैसे एग्जांपल देखें यहां पर अब इसका, आई एम थिंकिंग टू बाय ए न्यू कार. आई एम थिंकिंग, मैं डिसीजन कर रहा हूं, इस मतलब आई एम थिंकिंग टू बाय ए न्यू कार. आई एम थिंकिंग, आई एम थिंकिंग टू बाय ए न्यू कार. ये किस में हो गया? आई एम थिंकिंग टू बाय ए न्यू कार. ये किस में हो गया? अगर इसको देखा जाए तो ये है किसका? अगर इसमें निर्णय करने, आई एम थिंकिंग निर्णय करने में, तो ये कौन सी होगी? डायनेमिक. कौन सी होगी? डायनेमिक. और विश्वास के लिए हो तो स्टेटिव. कौन सी होती है? स्टेटिव होती है. अब दूसरा देखिए, जैसे आई थिंक यू आर राइट. आई थिंक यू आर राइट. अब ये किस में होगी? स्टेटिव में. अगर इसको देखोगे तो ये किस में? डायनेमिक में. और ये किस में हो गई? स्टेटिव के अंदर हो गई. उसी प्रकार से अगर कोस्ट की देखें तो कोस्ट का प्रयोग होता है एक तो कीमत निकालना, और एक कोस्ट का कीमत होना. कीमत निकालना और कीमत होना. कोस्ट की बात करते हैं. कोस्ट की बात करें, देखो कोस्ट का जो प्रयोग है वो दो रूपों में हो सकता है. कोस्ट का जो प्रयोग है, एक तो होता है कीमत निकालना,
कीमत होना और एक कीमत निकालना, कीमत निकालना। अगर कीमत होने के अर्थ में है तो स्टेटिव, और कीमत निकालना हो तो डायनेमिक। इसमें जाएगी वो डायनेमिक में जाएगी। डायनेमिक में अब देखो एग्जांपल देखें इसके, कॉस्ट यानी कीमत होना और एक कीमत निकालना। अगर इसके उदाहरण देखते हैं अपन, देखो पहला जो उदाहरण है, जैसे द बुक कॉस्ट 10 रुपीज, द बुक कॉस्ट 10 रुपीज, रुपीज है, द बुक कॉस्ट 10 रुपीज है। दूसरा देखिए, जैसे आई एम कॉस्टिंग द दिस प्रोजेक्ट, दूसरा एग्जांपल देखिए तो आई एम कॉस्टिंग दिस प्रोजेक्ट। इसका मतलब मैं इस प्रोजेक्ट की क्या कर रहा हूँ, कॉस्ट निकाल रहा हूँ, कीमत निकाल रहा हूँ। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग हम किस में कर सकते हैं, प्रेजेंट, जैसे टेस्ट होता है स्वाद होना, और एक दूसरा देखें तो स्वाद निकालना, जैसे स्वाद होना और एक निकालना में। एक हियर का जैसे प्रयोग करते हैं, हियर, हियर का प्रयोग 2 रुपए में होता है, सुनना और सुनवाई करना, सुनना और एक सुनवाई करना, सुनवाई करना। सुनने के अर्थ में होगी स्टेटिव, और सुनवाई करने के अर्थ में होगी डायनेमिक। कैसी होगी, डायनेमिक। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, अब इसका सुनवाई करने का, जैसे सुनना, आई हियर, आई हियर, आई हियर यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ, आई हियर यू। अब दूसरे क्यों, हु इज, हु इज हियरिंग योर केस, हु इज हियरिंग योर केस, कि तुम्हारे केस की सुनवाई कौन कर रहा है। और दूसरा आई हियर यू क्लियर नाउ, कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से सुन सकता हूँ, क्लियर सुन सकता हूँ। इस प्रकार से इन वर्ब का जो प्रयोग है हमने किस किस में किया, स्टेटिव में किया और डायनेमिक के अंदर किया। और इस प्रकार से हमारा जो है कंटिन्यूअस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो टेंस है वो लगभग क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। अब बात करते हैं हम किसकी, प्रेजेंट परफेक्ट की। थैंक यू।